राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज मैं आप लोगों को रंभा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार से है। पुराने समय में मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी का व्रत रखती थी। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा था, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत करने के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए। वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी रहती थीं, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी कहते हैं। जो कोई भी इस व्रत को रखता है, कार्तिक मास के इस एकादशी व्रत को धारण करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और तुलसी माता की भी कृपा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो रंभा एकादशी, रमा एकादशी आने वाला है, यह एकादशी किस दिन पड़ेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत महीने में 2 दिन आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इस बार जो रमा एकादशी पड़ने वाला है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। इस बार एकादशी तिथि के दिन ही गोवस द्वादशी, प्रदोष व्यापनी द्वादशी में गाय और बछड़े की पूजा की जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार से 8:25 दिन में आरंभ हो जाएगा और जो कि समाप्त होगा 9 नवंबर दिन गुरुवार 10:44 दिन में एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। उदयाव्यापिनी एकादशी तिथि दिन गुरुवार को ही माना जाएगा और जो गोवत्स पूजा होता है यह द्वादशी तिथि और दोपहर के समय में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो दुधारू गाय होती है उसकी और बछड़े की पूजा की जाती है, इसीलिए इस गाय बछड़े की पूजन को गोवत्स पूजन कहा जाता है। वह भी इसी दिन मनाया जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तिथि में काफ़ी उलटफेर होता है, जिसके कारण कई बार तिथि की हानि होती है, कई बार तिथि आगे बढ़ जाते हैं, कई बार तिथि बहुत थोड़े देर के लिए होता है। इससे त्योहारों के मनाने में अंतर आ जाता है। एकादशी पड़ेगा दिन गुरुवार को 9 नवंबर को। इस बार जो एकादशी पड़ेगा उसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। यह एकादशी, रमा एकादशी, माता लक्ष्मी को समर्पित एकादशी है। जो कोई भी इस बार एकादशी का व्रत करे वह भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की अवश्य ही पूजा करें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहे। कार्तिक मास वैसे भी
माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता तुलसी को समर्पित है। एकादशी व्रत का धारण एक दिन पहले 10वीं तिथि से की जाती है। 10वीं तिथि को ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और जो कोई एकादशी का व्रत रखता है उसे एकादशी वाले दिन गुरुवार को प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके उसके बाद में अपना नित्य जो पूजा करते हैं दिवाली में, उस पूजा को करने के बाद में संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैंने एकादशी के व्रत को धारण किया है और आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कराइएगा जिससे कि मुझसे कोई भूल चूक ना हो। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी आपने फलहार बनाया है, फलहार हो, फल हो, मीठा हो, उसे भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। उसके बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। इस बार के एकादशी वाले दिन तुलसी माता की पूजा शाम के समय अवश्य ही करें। तुलसी माता को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, कुछ भी मीठा भोग लगाएं और साथ में आपके घर में लड्डू गोपाल जी हों या ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान, उनकी भी पूजा अवश्य ही करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एकादशी तिथि पर अनाज नहीं खाया जाता है। यह व्रत पूर्णतः फलहारी होता है। इसमें फल का आहार लेना चाहिए, फलों का जूस लेना चाहिए, मीठे में मेवा लेना चाहिए, दूध से बनी हुई कोई वस्तु लेनी चाहिए। गाय के दूध से बनी हुई बर्फी हो, पेड़ा हो तो अति उत्तम है। गाय के घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए तुलसी माता में और साथ में विष्णु भगवान के सामने। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करें। इस एकादशी व्रत को जो कोई धारण करते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा उस पर होती है। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, किसी की चुगली ना सुने, क्रोध बिल्कुल भी ना करें, जोर से भी ना बोलें, बल्कि सारा दिन सीताराम सीताराम इस मंत्र का जाप करते रहें। मन को एकदम शांत रखें। अपने मन को शांत करके भगवान विष्णु में एकाग्र होकर के उनको ही याद करते हुए अपने सारे दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करें। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।